साहब आपका लग्न चार्ट, आपके नवांश चार्ट और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पार्ट लिया है महादशा का समझने के लिए। 1979 का आपका बर्थ है तो 43 आपकी एज हो जाती है। तो सबसे पहले हम महादशा में देखें। अभी वीनस की दशा चल रही है, 2030 तक रहेगी। ये एंडिंग डेट होती है और 20 साल के होते हैं तो 2010 से लगे हुए हैं। आपके गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है लाइफ का। अब लग्न चार्ट में हम देखते हैं कि आपका वीनस कहाँ पर बैठा हुआ है। तो वीनस देखिए यहाँ पे लाभ के भाव में बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं और ये बुध की राशि होती है। तो लाभ के अंदर और गुरु जैसा, वीनस जैसा गुरु यहाँ बैठा हुआ है और 17 डिग्री का है, तो लाभ तो आपको अपरंपार देगा ही देगा। अच्छा, दूसरा समझिए, एक बार पुनः स्टार्ट करता हूँ। जो पहला घर होता है उससे वो हमारा लग्नेश होता है। इसके स्वामी बने सूर्य, 5 लिखा हुआ, और जाकर कहाँ बैठे हैं, लाभ के भाव में। और यहाँ पर वीनस के साथ में महादशा के गुरु के साथ में युति बना ली है। तो आपको तो भाई साहब वो तो राजा यही बना दिया आपको। और आप समझिए कि जो आपके गुरु हैं वो उच्च के बैठे हैं चंद्रमा के साथ में 12वें घर में। ये 4 नंबर लेकर बैठे, कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है ये। तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बैठे हैं गुरु, तो ये उच्च के हो गए। और यहाँ पर मरकरी साथ में इनके बैठे हैं, तो गुरु और बुध, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन 12वें घर में है तो हमको वो उपाय करना पड़ेगा। गुरु यहाँ पर 4 नंबर पर बहुत अच्छी तरह बैठे हुए हैं। अच्छा, जो मैंने चंद्रमा की बात करी थी, चंद्रमा देखिए यहाँ पे आ गए, 8वें घर में आ गए हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर डिस्टर्ब है और साथ में ये घर से सूर्य डिस्टर्ब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि राहु भगवान ने एक साथ में शापित दोष बनाया है। अब ये समझ में आ रहा है आपकी कुंडली में कि जब भी राहु और केतु आमने सामने हो जाएंगे और सारे प्लैनेट एक तरफ हो जाएंगे, तो ये देखिए सारे प्लैनेट एक तरफ हो गए, लग गया काल सर्प दोष। अब काल सर्प दोष के साथ में राहु और शनि भगवान का शापित दोष भी लग गया है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि शापित दोष जब काल सर्प के साथ जुड़ जाता है या अंगारक जब जुड़ जाता है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम दे देता है। तो बेसिकली आपको अभी तो खास यही सबसे पहले करना है, इसका आप इलाज करेंगे। और शनि राहु केतु भगवान का मंत्र रोज़ 3 बार मैं आपसे बोलूँगा, सवेरे गणेश भगवान का नाम लेके, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। काल सर्प दोष का निवारण करवाइए, क्योंकि ये प्लैनेट बहुत अच्छे बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छे बैठे हैं। मंगल आपको वृषभ राशि में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर इनकम देंगे, कैटल वेल्थ देंगे और नई योजना, नया धन पूरा देने की कोशिश करेंगे। मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं, फूड प्रोसेसिंग से उसमें कंसल्टेंसी करके, एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें कंसल्टेंसी करके, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट उसमें जमीन के से संबंधित कुछ काम हो, ये मंगल आपको बहुत सारा धन देंगे, क्योंकि ये आपके कर्म के घर में मंगल बैठे हैं। और इसके स्वामी क्या बने, 2 नंबर लिखा है तो शुक्र बने, जाकर एक घर पहले बैठे हुए हैं और लाभ में बैठे हुए हैं। तो भाई साहब आपका तो कर्म बहुत पहुंचा हुआ परम कर्म है, परम कर्म है आपके हाथ में। लेकिन इनके चक्कर में ना ये जुपिटर पूरी तरह खुल पाएंगे, ना मरकरी, ना सूर्य, और ये जो गुरु बैठे हैं मंगल भी रुक गए हैं, और चंद्रमा तो खैर यहाँ पर है। तो मदर को भी आपको तकलीफ बहुत सारी होगी। पिता के चक्कर में देखिए यहाँ पर शनि और राहु भगवान बनाएंगे तो पिता को भी बहुत सारा कष्ट मिलेगा। और काल सर्प दोष यहाँ से भी सिद्ध हो गया और हाथ में भी सिद्ध हो गया। मैंने जितना जो कवर किया, इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं आपको आपके और उत्तर दे दूंगा। नवांश को देखिए, नवांश में आउटपुट हम देखते हैं, शनि राहु केतु का दूसरे घर में ये धन का घर है। नवांश चार्ट क्या होता है, जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा ये चीज़ इफेक्ट देने लगती है। यहाँ पर देखिए सूर्य वर्गोत्तम हो गए, तो देखिए पिता का प्रभाव बहुत सारा बढ़ गया। ऊपर भी सूर्य लाभ में, इधर भी सूर्य लाभ में, और मंगल के साथ में, तो पिता तो आपके बड़े शक्तिशाली हो गए। माँ का जो जल तत्व है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा छूट तो जा रहे हैं पराक्रम में, लेकिन यहाँ पे फंस गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि काल सर्प दोष का जब तक आप निवारण नहीं कराओगे तो ये किसी भी चीज़ को, आपको जो योग है, मांगलिक योग है, उसको पूरा नहीं करने देगा। संतान देखिए फंसा लिया है। अब आप देखिए कि मैंने कर्म के बारे में तो बताया कि मंगल यहाँ पर सब कुछ अच्छा देंगे। संतान देखिए यहाँ पर, अब इसके प्लैनेट कहाँ पहुँच गए हैं, गुरु 12वें घर में पहुँच गए हैं, तो इसीलिए संतान में कमी है। और दूसरी चीज़, इतनी कमी नहीं होती है, लेकिन अगर काल सर्प लगेगा तो बहुत सारी कमी हो जाएगी। और आपने ये भी पूछा था कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ के लिए हम दूसरा घर देखते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके दूसरा, चौथा, 7वां और 10वां भी कुछ हद तक हम देखते हैं।
तो बेसिक हम 2 और 4 देखते हैं। तो यदि हम दूसरा घर में देख रहे हैं आपके, ये दूसरा घर होता है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसके प्लैनेट क्या हुए, जाके 12वें में बैठ गए हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आएंगे आपको। यहाँ पर भी देखिए जो आपका घर है, आपका मकान है, वो मंगल की राशि बनी हुई है ये, और मंगल इसी चीज़ को देख रहे हैं, तो घर में इशू बराबर रखेंगे। और जो वाणी का जो व्यवहार है वो भी ख़राब होता रहेगा, लोगों में बहस बनी रहेगी। और काल पे सर्पदोष तो फिर हर चीज़ को 4 गुना 5 गुना कर देता, हड्डी दांत बाल त्वचा बचा के रखिए। कहीं भी इसमें कोई सिम्टम्स आपको होता है तो अपने को तुरंत मेडिसिन कर लेना है। आगे मैं आपसे बात करता हूँ।